हेलो गाइस, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द वन वर्ल्ड स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके रिलेटिव्स आपको एज अ पर्सन कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने दो टर्टल लिए हैं, एक है ब्राउन कलर का टर्टल और एक है ग्रीन कलर। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ब्राउन कलर का टर्टल है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। तो आप जिस भी टर्टल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपका ग्रुप है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और ये क्विकली डिसाइड करना है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। पहली आपकी नजर जिस भी टर्टल की ओर जा रही है वो ही आपका ग्रुप है और उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। तो आई होप आपने आपका ग्रुप सिलेक्ट किया है। तो अभी हम ग्रुप 1 के लिए देखते हैं रीडिंग क्या आता है। हेलो ग्रुप 1, तो जिन्होंने भी ये टर्टल सिलेक्ट किया है ब्राउन कलर का, तो आप ग्रुप नंबर 1 हो। ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करके लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो पहले आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं वो हम देखेंगे। तो उनको ऐसे लगता है ना कि आप जस्टिस लवर हो। मतलब अगर आपका दोस्त भी कोई गलती कर रहा है ना तो आप उसकी बाजू नहीं लेंगे, उसकी साइड नहीं लेंगे। और जो सही है, चाहे वो आपका दुश्मन हो या कोई भी इंसान हो, आप उसकी ही साइड लेंगे और उसको जस्टिस मिला के भी देंगे। किसी को जस्टिस देना हो तो उसमें जो एक्शन लेना जरूरी है ना, इसमें आप डरते नहीं हो। और ये आपके रिलेटिव्स को पता है, ये आपकी क्वालिटी है और उनको ये क्वालिटी बहुत अच्छी भी लगती है। और थोड़ा ना वो डरते भी है इस क्वालिटी से, क्योंकि आप एक्शन बहुत क्विकली लेते हो। उनको ऐसे भी लगता है कि आप ना सोच विचार करके, जो प्लानिंग करके एक्शन लेना चाहिए वैसे नहीं करते हो। आप फटाक से एक्शन लेते हो और बाद में जाके सोचते हो कि जो मैंने एक्शन लिया वो सही था या गलत। पहले आप एक्शन लेते हो और बाद में सोचते हो। बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने ये किया, ये सही किया क्या। ये आपकी एनर्जी है या आपके रिलेटिव को ऐसे लगता है कि आप ऐसे हो और आप ना बहुत जल्दबाजी करते हो किसी भी डिसीजन को लेने में। और डिसीजन लेने के बाद आप जब कंफ्यूज हो जाते हो ना, बाद में आप जो सोचते हो कि ये सही था या गलत, तभी ना आप रुक जाते हो और बहुत टाइम के लिए रुक जाते हो। आपकी एनर्जी ना स्लो हो जाती है। मतलब स्टार्ट आप बहुत एकदम तेजी से करते हो किसी भी चीज को या किसी भी डिसीजन को, और बाद में रुकते हो, सोचते हो और बाद में रुक ही जाते हो। बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं बाद में उस काम को कंप्लीट करने में। ऐसी एनर्जी आपकी उनको लगती है। और आपका जो बोलने का तरीका है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जो बोलते हो वो बहुत सही होता है, आप कोई गलत बात नहीं करते, ये भी उनको पता है। बट आपकी जो बातें हैं ना उनको चुभती है, उनको हर्ट करती है। तो उनका यही कहना है कि आप बोलते हो, सही बोलते हो, बट थोड़ा आपका बोलने का तरीका वो चेंज करना जरूरी है। ये उनको लगता है आपके बारे में, क्योंकि उनको बुरा लगता है आपके वर्ड्स से। आप जो वर्ड्स यूज करते हो या जो पैशनेटली एग्रेसिवली बोलते हो ना, तो उनको इससे बुरा लगता है। और तभी आप देखते नहीं हो कि सामने वाले जो रिलेटिव्स है उनका एज क्या है, क्योंकि आपका जो तरीका है ना वो एक ही है कि तू गलत है, ठीक है, मैं आपके अगेंस्ट बोलूंगा, और तू सही है, ठीक है, तो मैं आपकी बाजू लूंगा। तभी आप एज नहीं देखते हो।
तो ये उनको लगता है आपके बारे में कि आप ऐसे हो। अभी नेसेसरी नहीं है कि आप ऐसे ही हो, बट हम देख रहे हैं कि उनको आप कैसे लगते हो। और ये जो रिलेटिव्स है ना, ये मम्मी पापा ये छोड़ के बाकी जो रिलेटिव्स है उनके बारे में अभी हम देख रहे हैं। उनको आप बहुत इंडिपेंडेंट भी लगते हो, मतलब आपको फैमिली आपकी अच्छी लगती है, बट आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो। आप खुद अकेले भी कुछ भी काम कर सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है। ये आपकी क्वालिटी उनको अच्छी लगती है। ऐसे नहीं है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बट आप ना डिपेंड नहीं होते हो। जितना काम आप खुद कर सकते हैं अकेले, उतना आप करते हो, और ये इन सभी को अच्छा लगता है। आप थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, मतलब जो भी आप सोचते हो ना उसके बारे में बहुत बहुत सोचते हो और बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। पूरा प्लानिंग आप दिमाग में नहीं करते हो, पहले ही कुछ एक्शन ले लेते हो और बाद में बहुत सोचते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। मगर अगर आपको दो ऑप्शन दिए ना कि इन दोनों में से किसी एक को चुनो, तो आप ना पहले ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे ना इसको चुनना है, और बाद में आपको ऐसे लगेगा नहीं यार ये भी अच्छा था, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। आपके जो गुड बुक में लोग रहते हैं उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तो ये जो रिलेटिव्स है ना, आपके गुड बुक में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लीडरशिप तो आप करोगे, बोलोगे तो आप, और आपके गुड बुक में रहेंगे ना ये, तो इनका अच्छा होगा, इनका फायदा होगा, ये इनको लगता है। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आपको ना बहुत अपने लोग हर्ट करते हैं या धोखा देते हैं। आप जिनकी साइड लेते हो ना, वही आपके अगेंस्ट बोलता है। ये इनको पता है, क्योंकि बाकी रिलेटिव्स तो इनके साथ बोलते रहेंगे और सामने से तो आपसे वो अच्छे रहेंगे। तो इन बाकी रिलेटिव्स को पता है कि ये जो कुछ रिलेटिव्स है ना, वो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, आपके पीठ पीछे, और आपके सामने बहुत भोले बनते हैं। तो इनको पीछे से पता है कि ये आपको धोखा दे रहे, ये बाकी रिलेटिव्स, बट इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये आपको ये बताए, क्योंकि आप सुनी सुनी बातों पे ना विश्वास नहीं रखते हो। आप जो देखते हो ना, आप कहते हो कि मैंने देखा ना, तो हाँ यही सच है। मैं सुनता हूँ किसी के अगेंस्ट, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कि ये सच हो, इसलिए आप ना उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, जो सुनी गई बातें हैं उसके ऊपर। और इनको ऐसे लगता है अगर ये जो है ना, ये अगर ये आपको बताए तो आप इनको ही कुछ बोल दोगे, और आप बोलते भी हो, ये मैं देख सकती हूँ। आपका ना आपके रिलेटिव्स के साथ इतना जमता तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ जमता है। हाँ, आप बहुत अच्छा सोचते हो, बट एकदम क्लोज भी रहना नहीं चाहते हैं आपके रिलेटिव्स के साथ। फ्रेंडली हो, आप हेल्प करना चाहते हो, अगर किसी को कोई जरूरत है तो आप हेल्प करोगे, बट एकदम क्लोज रहना होता है ना, वैसे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो डिपेंड होना है रिलेटिव्स के ऊपर, और आपका इतना जमता भी नहीं है, क्योंकि आपके व्यूज और उनके व्यूज बहुत अलग है, और आपके जैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। क्लियरली बात करना उनको नहीं आता है। आपके रिलेटिव्स ना आपसे थोड़े डरते भी है कि आप क्या बोल जाओगे, इनको कुछ आइडिया नहीं रहता है ना। आप अनप्रेडिक्टेबल हो इस बारे में, बोलने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में। न जाने आपको किस बात पे गुस्सा है, इनको पता नहीं है, इसलिए ना ये आपके साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते आपके रिलेटिव्स। आप थोड़े से इनको झगड़ालू भी लगते हो। हम्म
आप सामने से अगर ये तीखी बातें करते हो ना, तो भी किसी की बैक बिचिंग नहीं करते हो। ये भी उनको पता है कि आपको बैक बिचिंग, किसी के बारे में अगेंस्ट पीठ पीछे से बोलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये इनको पता है, आपके रिलेटिव्स को। और इसके बारे में वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप सामने से बोलते हो ना कि पीछे से, और इनको सामने से बोलना नहीं आता है। ठीक है, ये उनकी वीकनेस है, ये उनको जमता नहीं है और आपको जमता है। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या सोचते हैं वो, कैसे समझते हैं आपको एज अ पर्सन। अभी देखो आपके रिलेटिव्स और आपके बारे में आपको कैसे पर्सन समझते हैं। तो यहाँ पे आपने उनको क्लियरली कुछ बोल दिया, ठीक है, उसके बाद आपकी एनर्जी कैसे होती है, आपको भी बुरा लगता है कि मैंने उनको हर्ट कर दिया। बट आप ना उसके बाद खुद से जाके उनसे बात नहीं करते हो। अगर वो आपके साथ अच्छे से बात करेंगे ना, तो आप भी अच्छे से बात करोगे। बट आप उसके बाद फर्स्ट एक्शन बोलने की, ये एक्शन आप नहीं लेते हो। ऐसे सोचते हैं आपके रिलेटिव्स। और उनको पता है आप जब ये क्लियरली बोलते हो ना, बाद में आपको ही अच्छा नहीं लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, आपको खुद को ही बुरा लगता है। पर फिर भी आप खुद से एक्शन नहीं लेते हो कि जाके सॉरी बोले, या ऐसे बोले कि हाँ थोड़ा मेरा बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए था। नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो। अगर सामने से कोई आता है, आपसे अच्छी तरीके से बात करता है इस झगड़े के बाद, तो ना आप उसको माफ कर देते हो और बोलते हो कि छोड़ो अभी ये सब, अबे आगे नए नए तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है, जो भी है अपना रिलेशन। तो ये उनको लगता है आपके बारे में। दूसरी बात, आप ना बहुत फ्रेंडली भी हो, बहुत फ्रेंडली भी हो। अगर सामने वाला आपसे कोई हेल्प मांगता है ना, तो आप बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उससे बात करते हो, हेल्प करते हो। आप देखते नहीं हो कि उनका एज कितना है या क्या डिफरेंस है आप दोनों में, नहीं, आप फटाक से हेल्प कर देते हो सामने वाले इंसान को। बट आप किसी से हेल्प नहीं मांगते हो, खुद से। ये आपको अच्छा नहीं लगता है, ये उनको पता है, या उनको ऐसे लगता है। आप ना खुद से हेल्प नहीं मांगते हो, रिलेटिव से भी। आपको ये अच्छा नहीं लगता है। बट अगर सामने से कोई आए आपसे हेल्प मांगे, तो आप हेल्प कर देते हो। आप ना कुछ इमोशनल भी हो, ये उनको लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, बट एट द सेम टाइम आप इमोशनल भी हो। अगर आपने किसी इंसान पे या किसी चीज पे या किसी गोल पे होप्स लगाए हैं कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, और अगर वो नहीं होता है ना, तो आप बहुत निराश हो जाते हो। तो इनको पता है कि आप वीक कब होते हो, जब आप किसी भी चीज के ऊपर होप्स लगाए बैठे हो और वो नहीं होता है, तब आप निराश होते हो और तब आप वीक हो जाते हो। ठीक है, ये आपकी वीकनेस है। ये उनको पता है, आपके रिलेटिव्स को, कि ये कैसे वीक होते हैं। एक तो आप ना इजीली वीक नहीं होते हो, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो। बट एक बार अगर आप निराश हो गए ना, तो बस आपके सिवाय और कोई भी इंसान आपको इससे बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये उनको पता है, या उनको ऐसे लगता है कि आप ऐसे हो। आप ना अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, वो आती है आपके सामने, बट आप उसको ना ग्रैब नहीं करते हो, पकड़ते नहीं हो। ठीक है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ये होता है आपके साथ। आपको यही चाहिए होता है, और अगर वो नहीं मिला ना, तो आप दुखी हो जाओगे। बट आप दूसरे चीज के लिए ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो थोड़ी
ईगो हर्ट हो जाता है आपका, क्योंकि आपने तो इतने टाइम से सबको बताया है कि मैं ये करूंगा, ये अचीव करूंगा, और अगर वो नहीं होता है तो आप दूसरी चीज ट्राई करते हो, तो इससे ना आपका ईगो हर्ट होता है, इसलिए आप दूसरी चीज नहीं ट्राई करते हो। ये उनको लगता है आपके बारे में। आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल तो दिख रही है मुझे, इसलिए ना कोई आपका इतना इंसल्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको ना थोड़ा वो रिस्क लगता है। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हैं आपके फैमिली के, तो ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर आपकी कोई जरूरत पड़े तो। इसलिए ना ये आपके साथ रिलेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं आपके रिलेटिव्स। आप ना बहुत जिद्दी भी हो, एक बार ठान लिया ना ये करके रहूंगा या करके रहूंगी, तो आप करते ही हो, और ये उनको अच्छी तरीके से पता है कि आपको निराश कोई भी नहीं कर सकता, और अगर आप निराश हुए ना तो आपको उस डिप्रेशन से कोई भी बाहर भी नहीं निकाल सकता सिवाय आपके। ये आपकी एनर्जी है, खुद को मोटिवेटेड रखना और निराश करना दोनों, या उनको ऐसे लगता है आपके बारे में। अगर ना सब कुछ खत्म हो तो आप जीरो से भी कुछ चालू करने की हिम्मत रखते हो, इतनी हिम्मत आप में है, इतनी ताकत आप में है। ये हिम्मत सब में नहीं होती है, और मुझे नहीं लगता कि आपके रिलेटिव्स में है ये हिम्मत है। तो ये ना आप में वो देखते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है इसमें, कि ये हटती नहीं है, हटता नहीं है कि मैं ये छोड़ दूंगा, नहीं, करके रहते हैं। बस आपका जो कंफ्यूजन है ना वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी भी काम को कंप्लीट करने में। अगर ये कंफ्यूजन हटाया जाए ना तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी कर लोगे। तो ये इसके ऊपर आपको वर्क करना है, आपके कंफ्यूजन के ऊपर। और आप किसी से हेल्प भी नहीं लेते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। मतलब बुरा नहीं है किसी के सामने कहना कि मुझे हेल्प करो, नहीं, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको छोड़ना होगा, खुद को चेंज करना है इस बारे में, क्योंकि सक्सेस तो फिर आपको ही मिलेगी, क्योंकि आप में उतना, क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क करने की भी ताकत है। और थोड़ा एग्रेशन आपको कम करना है, क्योंकि आगे जाके ना आपको इनकी ही हेल्प लेनी है। कुछ चीज में आपको इनकी हेल्प लगेगी, आपके रिलेटिव्स की। इसके लिए आपको थोड़ा ना आपका बोलने का तरीका है ना उसको बदलना है। आप सही बोलते हो, बट आपको तरीका बदलना है, इसके ऊपर आपको वर्क करना है। और आपके मुंह पे जो दिखता है ना, आप नर्वस हो गए, खुश हो गए, ठीक है, ये फ्लक्चुएशन दिखता है ना, वो दिखना नहीं चाहिए इनको। एकदम आपका ना बैलेंस होना जरूरी है आपके एक्सप्रेशंस पे, क्योंकि आपके मुंह पे ना सारा वो एक्सप्रेशन दिखता है सभी को, स्पेशली इनको। तो ये भी आपको, इसके ऊपर भी आपको वर्क करना है, काम करना है। तो ये आपके रिलेटिव्स आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको ऐसे पर्सन समझते हैं। तो ये था हमारा वीडियो फॉर पाइल 1 या ग्रुप 1। अभी हम ग्रुप 2 के लिए देखेंगे। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का टर्टल सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 2 हो। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। पहले हम कार्ड्स निकाल के लेते हैं, शफल करते हैं और फिर देखते हैं आपकी रीडिंग। ये कार्ड ना ग्रुप 1 में भी आया था, जस्टिस। तो अभी मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो फिर ग्रुप 2 के रीडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो ग्रुप 2 आपके रिलेटिव्स आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने इतना झेला है ना। दूसरा कोई होता ना हार मान जाता, ठीक है, कब का हार मान जाता, बट आपने ऐसे नहीं किया। ऐसे नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं आया कि हार मान दी नहीं जाए, नहीं, आपके दिमाग में भी आया, बट आपने उसको कंट्रोल किया, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने बहुत झेला है आपके लाइफ में। और ये आपके रिलेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको ये सारी बातें पता है। और उससे ना आप ऐसे नहीं है कि डिप्रेस नहीं हुए, आप डिप्रेस हुए, आप निराश हुए, बट उससे आपने कुछ ना अच्छा सीखा, आपको सीख मिली उससे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत आपने ग्रो किया इस वक्त में, जब आपने ये सारी बातें झेली। किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या कुछ हुआ हो, किसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ हो, और ये ना बहुत अचानक से हुआ आपके लाइफ में। उसके बाद आपने बहुत सहा है, आप बीमार भी थे, बहुत टेंशन में भी थे कि अभी क्या किया जाए, क्या करूं। आपको बहुत टाइम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपने, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आपने ना कुछ नया चालू किया, ठीक है, खुद को बदल दिया। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपने आपके पर्सनालिटी को ग्रो किया। ये सभी बातें आपके रिलेटिव्स को पता है, आपके बारे में उनके मन में दया भी है, सिंपैथी भी है, बट फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो उनको बहुत आश्चर्य भी हुआ है इस बात से कि ऐसे कैसे किया इन्होंने। आप ना इनको पहले बहुत वीक लगते थे, वीक पर्सन, बट आपने ऐसे कुछ चीजें की है ना, इतना सहन किया, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो बहुत स्ट्रांग है, हमसे भी स्ट्रांग है। ये वो आपके बारे में समझते हैं, या आपको ऐसे पर्सन समझते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। आप एट द सेम टाइम इनोसेंट भी हो, इनोसेंस भी है आप में, रिस्क लेने की ताकत है आप में। आपने ये सोचा होगा कि अरे इतना सब कुछ सहने के बाद और खोने के लिए क्या रहा है, ठीक है, तो चलो रिस्क ले लेते हैं। ये आपकी सोच थी, या ये आपकी सोच है, और आपने रिस्क ली। या आप जो रिस्क लेते हो ना, ये उनको बहुत पसंद है। आप डरते नहीं हो किसी बात से कि क्या होगा, क्योंकि अभी आपके पास सारे प्रॉब्लम्स के मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं होगा कुछ काम, ये आपको पता है। और आपको ना इससे बहुत आदत सी हो गई है कि हाँ ठीक है, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ आप में आई है। और आप ना जस्टिस लवर भी हो, आपको किसी को न्याय देना बहुत पसंद है। अगर आपके सामने कुछ बुरा होता है ना, तो आपको देखा नहीं जाता है, ठीक है। ये भी आपके रिलेटिव्स को आपके बारे में लगता है कि आप ना ये सहन नहीं करते हो, उसको अच्छी तरीके से जवाब भी देते हो, जो गलत है उसको, और जो विक्टिम है ना उसको सपोर्ट भी करते हो, ठीक है, आपका सपोर्टिंग नेचर है। आप अच्छे तरीके से एडवाइस भी देते हो, क्योंकि आपने इतना कुछ सहा है, तो आपको पता है कि इस प्रॉब्लम में क्या एडवाइस देना चाहिए। जो सहते हैं उनको ही पता होता है, तो ये आपको पता है और आप में ये क्वालिटी है। आपने बहुत एडवाइस भी दिए हैं आपके रिलेटिव्स को, या जो अदर रिश्तेदार है उनको, ठीक है, और वो वर्क भी करे हैं आपके एडवाइस। और आप ना आपके मुंह पे दिखाई नहीं देते, मतलब दिखाते नहीं हो कि आपके मन के अंदर क्या चालू है। चालू तो बहुत कुछ है,
अगर आप नर्वस भी हो ना तो ये आपके मुंह पे नहीं दिखता है, ये क्वालिटी आप में है, ये उनको लगता है कि आपको ना जाना नहीं जा सकता है कि आप कैसे हो, परखा नहीं जा सकता है, ये क्वालिटी आप में है। अगेन एक बात, आपको ना किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं है। किसी को आप हेल्प तो करते हो, बट किसी से हेल्प लेना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले मैं करके देखता हूँ, अगर मेरे से नहीं होता है तो ही मैं हेल्प लूंगा। ठीक है, ये आप में जो इंडिपेंडेंस है ना, ये भी आपके रिलेटिव्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप ना बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। अगर आपने मन में ठान ली ना कि मुझे ये करना है, तो आप वो करके ही रहते हो। उसके लिए आप बहुत रिस्क भी लेते हो। तभी अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली तभी आपको सपोर्ट करती है रिस्क लेने में। वो कुछ एडवाइस देती है कि नहीं यार, इसमें थोड़ा खतरा है, मत करना, बट आप करते हो, रिस्क लेते हो, और वो हो भी जाता है। इतनी हिम्मत आप में है ना। आपको इक्वालिटी पसंद है, इक्वालिटी। अगर आपके पास कुछ चीज है और सामने वाले के पास नहीं है, और उसने अगर आपके साथ ना कुछ बुरा भी किया हो ना, तो आप आपकी जो आधी चीज है ना वो उनको दे देते हो। ये ये उनको अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इतना सहने के बाद भी आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। आप में स्ट्रेंथ है उतनी कि आप गलत भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट आप करते नहीं हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। ठीक है, क्योंकि आपका मानना यही है कि जो सच्ची स्ट्रेंथ होती है ना, वो जो वीक लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है, ना कि उनके ऊपर हक दिखाना होता है। ये आप कहते होंगे। और एक बात कहूँ तो आप बहुत दूर का सोचते हो, बहुत दूर का, बहुत आप आगे की प्लानिंग करते हो। कुछ बातों में ना आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो और रिस्क लेते हो अचानक से, और कुछ बातों में आप ना बहुत दूर की सोचते हो। ऐसे आपके रिलेटिव्स आपको समझते हैं। और आपने ना खुद से खुद को, पहले जो आप में जो जो प्रॉब्लम्स है ना आपके लाइफ में, उससे आपके फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया, बट आपने खुद को ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। ये उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। आपको ना लोग पहले बहुत इस्तेमाल करते थे, मतलब यूज करते थे, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे ना, तो उनको ऐसे लगता था कि ये ना मुझे हेल्प कर देगी या हेल्प कर देगा, इससे हेल्प मांगते हैं, और आप करते भी थे। उन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, धोखा दिया होगा, तो भी आप हेल्प करते थे। इतना इनोसेंस था, या इतने आप अच्छे थे। अभी ना आपने खुद को बदला है। हाँ, आप इनोसेंट है अभी भी, आप में वो अच्छाई है, बट अभी आप ना, पहले जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे ना कि नहीं जाने देते हैं, अभी आप ऐसे नहीं है। अभी आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि नहीं, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये आपके रिलेटिव्स को आपके बारे में लगता है। मुझे लगता है आपको ना छोटे बच्चे भी बहुत पसंद है। हम्म, आपको उनके साथ खेलना, वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है ना कि वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनमें बुराई नहीं होती है। क्योंकि आपने आपके लाइफ में बहुत कुछ देखा है ना, कैसे लोग चीटिंग करते हैं, दोस्त के साथ भी कितना गलत करते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं कुछ, तो हमारे साथ ही कैसे धोखा करते हैं। तो आपको ना इन बच्चों में बहुत इनोसेंस दिखाई देता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं सेफ हूँ, सेफ्टी है यहाँ पे। तो इसलिए ना आपको बच्चे बहुत पसंद है, छोटे बच्चे।
बटरफ्लाईज आपको बहुत दिखते होंगे, पसंद है आपको, एनिमल्स पसंद है, और आपको ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता है। ये इंडिपेंडेंस आप में है। ऐसे नहीं है कि आप किसी को हेल्प नहीं करते हैं, बट ज्यादा अटैच होना किसी के लाइफ में आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि नहीं, उसको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको भी खुद से सीखना चाहिए। और आपको ऐसे भी लगता है कि अगर किसी ने मेरा इंसल्ट किया तो, क्योंकि आपके साथ ये पहले हुआ था, किसी ने मुझे बुरा कहा तो अगर मैं ज्यादा उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो इसीलिए आप ज्यादा उनसे डिटैच रहते हो, ज्यादातर लोगों से। फिर भी आप अच्छे हो। कभी कभी आपके रिलेटिव्स को ऐसे लगता है ना कि आपने बहुत इतना झेला है, इसके वजह से आप ना अभी बहुत बोलने में रूड हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज लाया है खुद में, ठीक है, आपने खुद से लाया है। आपका बोलने का तरीका है ना, उनको थोड़ा सा रूड लगता है, ये वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना अगर किसी ने गलती की ना तो एक ही बार माफ करते हो, दूसरा आप चांस ही नहीं देते हो कि वो गलती करे, और अगर उसने गलती की फिर से तो आप उसको माफ नहीं करते हो, या आप ना उससे बात करने भी नहीं जाते हो, आपको पसंद नहीं है ये। पहले आप ऐसे करते थे ना कि जाने देते हैं, नहीं, अभी आप ऐसे नहीं है। ये आप में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है ना, वो बहुत कमाल का है, सच में बहुत अच्छा है। ये उनको पता है, आपके रिलेटिव्स को। आप ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आपकी फैमिली भी आपको रिस्पेक्ट देती है, बट आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो। फैमिली का कुछ करना आप आपका फर्ज समझते हो, बट जो होता है ना एकदम बहुत इमोशनली अटैच होना, नहीं, ये आपने कम किया है या ऑलमोस्ट बंद किया है। ऐसे उनको लगता है कि ये ना कुछ ज्यादा ही खुद के बारे में सोचता है या सोचती है। फैमिली को सिर्फ मतलब जो करना होता है ना फैमिली के लिए उतना तो आप करते हो, बट ऐसे ज्यादा क्लोजली आप नहीं जाते हो, ठीक है। ये आपके रिलेटिव्स आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको ऐसे पर्सन समझते हैं। मुझे तो लग रहा है ना कि आप अकेले रहते हो कहीं पे, आपके फैमिली के साथ नहीं रहते हो, या फिर आपको काम करने के लिए या फिर जॉब के लिए आपको अकेला रहना पड़ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए है। तो दिस मच फॉर यू गाइज। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच गाइज।